हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संजय संख्यान और आप देख रहे हैं एचपी नोटिफिकेशंस बाय संख्यान। दोस्तों, आज मैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहा हूं जिसका नाम है ज्वाइनिंग टाइम रूल। और अगर आप एचपी एफएस या डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तब तो ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए है ये। बट अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं और आप एग्ज़ाम की तैयारी नहीं भी कर रहे हैं तब भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है, क्योंकि हर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को 2-3 साल बाद जो उनकी ट्रांसफ़र रहती है, ट्रांसफ़र के बाद उनको ज्वाइनिंग टाइम अवेल करने के लिए एक अपॉर्चुनिटी रहती है। तो मुझे लगता है कि अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी नहीं भी कर रहे हैं तब भी इस वीडियो को ज़रूर देखें ताकि आपको इसका फ़ायदा मिल सके। देखिए, मुझे लगता है कि जब आप किसी भी रूल की बात करते हैं तो एटलीस्ट आपको रूल का नाम तो पता होना चाहिए। इस ज्वाइनिंग टाइम रूल का नाम है सीसीएस ज्वाइनिंग रूल 1979। सीसीएस का मतलब होता है सेंट्रल सिविल सर्विसेज। और ये जो ज्वाइनिंग टाइम है बहुत छोटा सा रूल है। इसमें टोटल 10 रूल हैं। 10 रूल अगर आप मैं बोल रहा हूँ नेट पे डाउनलोड करेंगे तो 3-4 पेजेस की ये टोटली एक छोटा सा रूल है और है बहुत उपयोगी, तो इसे ज़रूर एक बार पढ़ने की कोशिश करें। अब हम बात करते हैं कि ये रूल किसके ऊपर एप्लीकेबल होगा। देखिए, सब गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ के ऊपर एप्लीकेबल है एक्सेप्ट रेलवे, आर्मी, कॉन्ट्रैक्ट या कंटीजेंट पेड से रिलेटेड जो एम्प्लॉइज़ हैं। अब रेलवे पे क्यों नहीं होता है? क्योंकि रेलवे का अपना रूल है ज्वाइनिंग टाइम, आर्मी वालों का अपना है, कॉन्ट्रैक्ट वालों के लिए कॉन्ट्रैक्ट रूल है, इनके अपने रूल हैं, और कंटीजेंट वालों के भी अपने रूल रहते हैं। तो मीन्स ये सब गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ के ऊपर एप्लीकेबल होगा एक्सेप्ट दीज 4 कैटेगरी। ज्वाइनिंग टाइम की अगर मैं डेफिनेशन बोलूँ तो the time allowed to a government servant to join a new post or to travel to a station to which he is posted means अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तब तो आपको याद करना पड़ेगा। अगर नहीं कर रहे हैं तो इसको सिंपल शब्दों में आप ऐसे समझ सकते हैं, जब एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे जाने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा कोई डायरेक्शन दी जाती है, ऑर्डर किए जाते हैं, तो एक स्टेशन से बी स्टेशन को जाने के लिए जो टाइम लगेगा उसको हम बोलेंगे ज्वाइनिंग टाइम। ज्वाइनिंग टाइम मिलता कितना है? देखिए, ये डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन जो आपका न्यू प्लेस ऑफ पोस्टिंग है उसकी डिस्टेंस कितनी है। अगर आप हिमाचल से हैं तो मुझे नहीं लगता कि 1000 किलोमीटर से ज़्यादा आपको कहीं डिस्टेंस होगी। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं तो डेफिनेटली आपको ये याद रखने की ज़रूरत है। अगर आप 1000 किलोमीटर या उससे कम किलोमीटर तक दूसरा जो हेडक्वार्टर है आपका जहां आपकी पोस्टिंग हुई है वो 1000 किलोमीटर से कम है तो आपको मिलेंगे ज्वाइनिंग टाइम 10 दिन। और अगर 200 किलोमीटर आपको कंटिन्यूसली बाय रोड जाना पड़ रहा है तो 2 दिन एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, क्योंकि जर्नी आपकी लंबी हो जाती है। तो उस स्थिति में आपको मिलेंगे 12 दिन। एग्जांपल देता हूं कि मान लो आप शिमला में पोस्ट हैं और चंबा आपके ऑर्डर हो जाते हैं, तो ये 200 किलोमीटर से ज़्यादा होता है, तो आपको 10 दिन ना मिलके 12 दिन ज्वाइनिंग टाइम मिलेगा। अगर कोई सिनेरियो में मान लो कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं और आपकी जो एक प्लेस से पोस्टिंग हुई दूसरे प्लेस में और डिस्टेंस 1000 किलोमीटर से ज़्यादा है और 2000 किलोमीटर से कम है तो अब मिलेंगे आपको 12 दिन। और अगर आपकी मैंने बोला कि बाय रोड आपको 200 किलोमीटर से ज़्यादा जाना पड़ रहा है तो मिलेंगे 15 दिन। अगर आपकी मान लिया कि 2000 किलोमीटर से ज़्यादा जो न्यू प्लेस ऑफ पोस्टिंग है 2000 किलोमीटर से ज़्यादा है तब मिलेंगे 15 दिन। और अगर कंटिन्यूसली 200 किलोमीटर ज़्यादा आपको बाय रोड जाना पड़ रहा है तो 15 दिन। इसमें एक और प्रोविज़ो है कि मान लो आप 2000 किलोमीटर से ज़्यादा जा रहे हैं तो अगर बाई एयर जा रहे हैं तब आपको 15 दिन ना मिलके फिर मिलेंगे आपको 12 डेज़। तो ये था ज्वाइनिंग टाइम का पीरियड क्या था। अब इसको मैं टेक्निकली बताऊं कि मैक्सिमम क्या होता है कि 10 डेज़ ज्वाइनिंग टाइम मिलता है। तो ये जो 8 दिन होते हैं ये रहते हैं प्रेपरेशन के लिए, क्योंकि आपने जब ट्रांसफ़र होनी होती है तो क्वार्टर भी आपका रेजिडेंस भी शिफ्ट होता है, तो पैकिंग है या जो आपका छोटा मोटा सामान की आपने खरीदारी करनी होती है उसके लिए 8 डेज़ रहते हैं और 2 डेज़ जो हैं ये टेक्निकली रहते हैं जर्नी पीरियड के लिए। अब ज्वाइनिंग टाइम मिलता कहाँ कहाँ है? देखिए, अगर ये मिलता है 5 सिनेरियो में। अगर आप पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो इसी तरह ही लिखें, मुझे लगता है ये अच्छा एग्जामिनर के लिए अच्छा इफेक्ट देता है। तो देखिए, ये जो ज्वाइनिंग टाइम मिलता है अपॉइंटमेंट पे, मैं एक एक पे चर्चा करूँगा। ट्रांसफ़र पे भी मिलता है, प्रमोशन पे मिलता है, लीव पे अगर आप अवेल करके आ रहे हैं तब भी मिलेगा और डेपुटेशन पे भी मिलता है। पहला सिनेरियो लेता हूँ अपॉइंटमेंट में। अगर आपकी फ्रेश अपॉइंटमेंट में है तब आपको ज्वाइनिंग टाइम नहीं मिलेगा। आपके ऑर्डर में लिखा होगा कि आप 15 दिन के अंदर ज्वाइन करें तो 15 दिन में आपको ज्वाइन करना होगा, बट आपको ये ज्वाइनिंग टाइम नहीं मिलेगा। इसमें देखिए, ये जो 15 दिन में क्यों बोल रहा हूँ, आपको वहाँ पर सैलरी नहीं मिलेगी। सैलरी मिलेगी जिस दिन आप ज्वाइन कर जाएंगे तो, बट ज्वाइनिंग टाइम में सैलरी मिलती है। तो
ये जो अपॉइंटमेंट का सिनेरियो है ये उस स्थिति में है, मान लो आप ऑलरेडी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में हैं और आपने कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, थ्रू प्रॉपर चैनल आपने अप्लाई किया था और नई जगह आपकी जो है वो पोस्टिंग हो जाती है, तो उस स्थिति में जो नई अपॉइंटमेंट होगी उस स्थिति में ही आपको ज्वाइनिंग टाइम मिलेगा। ट्रांसफ़र 3 टाइप की होती है। मैंने पहले पिछली वीडियो जरूर देखें, उसमें मैंने बड़े डिटेल में बताया था ट्रांसफ़र पे टीटीए क्या मिलता है, उस पर जरूर देखिए। जो ट्रांसफ़र है 3 टाइप की रहती है। एक रहती है आपकी ऑन रिक्वेस्ट, मींस अपना डीओ नोट लगाया और ट्रांसफ़र हो गई या अपनी रिक्वेस्ट से होगी। दूसरा सिनेरियो रहता है टेम्परेरी ट्रांसफ़र, अगर आपकी 6 मंथ से कम पीरियड के लिए ट्रांसफ़र होती है एक जगह से दूसरी के लिए, तो उसे बोलते हैं टेम्परेरी ट्रांसफ़र। और तीसरी रहती है पब्लिक इंटरेस्ट, जब गवर्नमेंट जो है या डिपार्टमेंट अपने लेवल पे आपको पब्लिक इंटरेस्ट में एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे ट्रांसफ़र करते हैं, तो उसे बोलते हैं पब्लिक इंटरेस्ट। तो तीनों सिनेरियो में सिर्फ अगर आपकी पब्लिक इंटरेस्ट पे है तभी आपको ज्वाइनिंग टाइम मिलेगा, अदरवाइज ज्वाइनिंग टाइम नहीं मिलेगा। टेम्परेरी ट्रांसफ़र पे आपको ज्वाइनिंग टाइम तो नहीं मिलता, वो जो ट्रांजिट पीरियड है, मान लो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन में जाने के लिए, उसके लिए ट्रांजिट पीरियड के लिए जो आपको ज्वाइनिंग टाइम छोटा सा मिल जाता है। प्रमोशन, जब भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ की प्रमोशन होती है तो डेफिनेटली मैक्सिमम केसेस में क्या होता है कि इनका हेडक्वार्टर भी चेंज होता है, तो उस स्थिति में भी आपको ज्वाइनिंग टाइम मिलता है। लीव का ये स्पेशल स्थिति है, जैसे मान लो आप कभी आप अवील जब आपने मान लो एलटीसी है या जो आपकी होम टाउन है उस स्थिति में भी, और रिमोट एरिया में है उस स्थिति में भी कई बार क्या होता है कि ज्वाइनिंग टाइम मिलता है। डेप्यूटेशन, डेप्यूट कर दिया, मान लो आपको एक डिपार्टमेंट डेप्यूट होता है एक जगह से दूसरी जगह पे आपको डेप्यूट किया जाता है टेम्परेरी, तो उस स्थिति में भी डेप्यूटेशन पे भी आपको ज्वाइनिंग टाइम मिल जाता है। ट्रांसफ़र ये आपको पता है कि ऑन रिक्वेस्ट पे है, पब्लिक इंटरेस्ट पे है या टेम्परेरी है, तो मैंने बताया कि सिर्फ आपको अगर पब्लिक इंटरेस्ट पे ट्रांसफ़र है तभी आपको ज्वाइनिंग टाइम मिलेगा। टेम्परेरी पे आपको सिर्फ जो ट्रांजिट पीरियड है उतना ही ज्वाइनिंग टाइम मिलेगा। अब हम इस पे पॉइंट्स पे बात कर लेते हैं। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इसी तरह मुझे लगता है कि पॉइंट में लिखें तो अच्छे मार्क्स आने के स्कोप रहते हैं। तो देखिए, ज्वाइनिंग टाइम को ट्रीट किया जाता है एज ए ड्यूटी। जब किसी भी पीरियड को ड्यूटी ट्रीट किया जाता है मीन्स उसमें सैलरी मिलेगी। और ज्वाइनिंग टाइम मैंने पहले बोला कि जब पब्लिक इंटरेस्ट है उसी में मिलेगा, ऑन रिक्वेस्ट पे या आपको ज्वाइनिंग टाइम नहीं मिलेगा। और टेम्परेरी ट्रांसफ़र पे ज्वाइनिंग टाइम मिल जाता है, बट वो रहता है जो एक्चुअल ट्रांजिट पीरियड है उतना ही। मीन्स आप मान लो चंबा से शिमला के लिए जा रहे हैं तो उसमें पता है कि एक दिन में पहुंच जाएंगे, तो एक दिन आपको टेम्परेरी ट्रांसफ़र पे मिल जाएगा। अगर कई बार क्या होता है कि जब ऑर्डर होते हैं और कोई ऐसी अर्जेंट रिक्वायरमेंट के लिए आपको डिप्यूट किया जाता है या ट्रांसफ़र होती है, तो उस स्थिति में अगर आपको बोला जाता है कि आप इमिडिएटली ज्वाइन करो विदाउट अवेलिंग द ज्वाइनिंग टाइम, तो उस स्थिति में जो आपने अनअवेल ज्वाइनिंग टाइम है, मीन्स जो आपको ज्वाइनिंग टाइम मान लो 10 दिन का मिला और आप दूसरे दिन ही ज्वाइन कर गए, तो जो 8 दिन का आपका अनअवेल ज्वाइनिंग टाइम है वो कन्वर्ट हो जाता है अर्ली में। वो कैसे होता है वो मैं अगली वीडियो में अगली स्लाइड में बताने की कोशिश करूँगा। या कई बार मान लो आपकी ट्रांसफ़र हुई और आप अपने आप ही चले गए सिर्फ अकेले, और फैमिली को विद इन स्टिपुलेटेड पीरियड आप बाद में ले जाने के लिए आते हैं, तो उस स्थिति में भी आपका, क्योंकि आपने इमिडिएटली ज्वाइन कर दिया, तो जो अनअवेल ज्वाइनिंग टाइम है वो अर्ली में आपका कन्वर्ट हो जाएगा। ज्वाइनिंग टाइम कब स्टार्ट होता है? जब आपने जिस दिन आपने अपना चार्ज हैंड ओवर कर दिया, मीन्स रिलिंग्विश कर दिया आपने चार्ज, उसी दिन से आपका ज्वाइनिंग टाइम स्टार्ट हो जाता है। बट अगर आपने ये तो है फ़ोन का मतलब आपने 1 बजे से पहले चार्ज रिलिंग्विश किया, चार्ज दिया, तो आपका उसी दिन से ज्वाइनिंग टाइम स्टार्ट हो जाएगा। बट अगर आपने दिया आफ्टरनून का मतलब 1 बजे के बाद आपने अगर चार्ज दिया, तो आपका ज्वाइनिंग टाइम नेक्स्ट डे से जो है वो आपका ज्वाइनिंग टाइम स्टार्ट होता है। तो मैक्सिमम केसेस में गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ क्या करते हैं कि आफ्टरनून ही चार्ज देना चाहिए, ताकि एक दिन हमें टेक्निकली और ज्वाइनिंग टाइम मिल जाता है। मैंने बात करी कि जब आपका सेम हेडक्वार्टर में, ये तो सिनेरियो थी कि देखिए ज्वाइनिंग टाइम का चेंज ऑफ रेजिडेंस से बहुत इंटरलेटेड है ये। अगर आपका चेंज ऑफ हेडक्वार्टर नहीं है तो उस स्थिति में देखिए सिनेरियो लग रहता है। जब आपका सेम स्टेशन में ही ट्रांसफ़र होती है, मींस ये सेम स्टेशन कैसा है मैं नेक्स्ट इसकी स्लाइड में बताऊंगा। मींस आप मान लो शिमला के हैं, शिमला में ही आपकी ट्रांसफ़र होगी, तो क्योंकि इसमें चेंज ऑफ रेजिडेंस नहीं होगा, तो इसमें जो ज्वाइनिंग टाइम मिलेगा सिर्फ 1 डे मिलेगा। और जो 1 डे ज्वाइनिंग टाइम है, मान लो आपने इसको अवेल नहीं किया, मीन्स आपने फोरनून ही लीव किया, फोरनून ही आप दूसरे स्टेशन पर ज्वाइन कर गए, तो ये जो 1 डे अनअवेल ज्वाइनिंग टाइम है ये जो है वो कन्वर्ट नहीं होगा अर्ली में।
सेम स्टेशन की अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने यहाँ बताया कि सेम स्टेशन पे 1 डे का ज्वाइनिंग टाइम मिलता है। सेम स्टेशन मतलब म्यूनसिपैलिटी का एरिया, जैसे शिमला में है तो शिमला का पूरा एरिया, या आपकी सब जो म्यूनसिपैलिटी है, मीन्स आपकी नगर पंचायत है, नगर निगम है, तो उसका जो एरिया है। और दूसरा कंटिजियस प्लेसेस मीन्स जो इसके साथ एडजॉइनिंग एरिया है, या आपका जो कंटोनमेंट बोर्ड है उसके एडजॉइनिंग जो एरिया है, ये सारे का सारा जो है वो सेम स्टेशन आते हैं। मान लो आप शिमला में हैं, पहुँच रहे हैं, और शिमला के साथ जो एरिया लगता है, अगर आपकी मान लो इमिडिएटली जो उसके साथ एरिया लगता है वहाँ भी आपकी ट्रांसफ़र हो रही है, तब भी आपको जो है वो उसको सेम स्टेशन मिलेगा, और सेम स्टेशन में आपको पता है 1 डे ज्वाइनिंग टाइम मिलता है। ये जो ज्वाइनिंग टाइम है ये कंबाइन हो सकता है अदर काइंड ऑफ लीव पे और वेकेशन पे, बट मैंने बताया था कि कैजुअल लीव के साथ कोई भी आपका इस तरह की जो है वो ज्वाइनिंग टाइम जो है वो आपका कंबाइन नहीं होगा। एक दिन का अनअवेल ज्वाइनिंग टाइम जो है वो क्रेडिट नहीं होता है अर्न लीव में। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन में पूछ लेते हैं कि ये जो अनअवेल ज्वाइनिंग टाइम है इसको कैसे आप कन्वर्ट कर सकते हैं अर्न लीव में। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, मान लो आपकी शिमला से चंबा के लिए ट्रांसफ़र हुई है और आपको 10 दिन का फिर मिलेगा 12 दिन का आपको ज्वाइनिंग टाइम। आपने क्या किया, फटाफट बस पकड़ी और आप चंबा पहुँच गए दूसरे दिन, और आपके रह गए 11 दिन। तो ये जो 11 दिन हैं ये आपके कन्वर्ट हो जाएंगे अर्न लीव में। मीन्स आप जस्ट रिक्वेस्ट करेंगे अपने जो अथॉरिटी है, जिस हेड ऑफ द ऑफिस है, वो ऑटोमेटिकली जो अनअवेल टाइम है उसको इसमें अर्न लीव में कन्वर्ट कर देंगे। बट इसके लिए प्रोविज़ो है, प्रोविज़ो का मतलब मैक्सिमम 15, क्योंकि ज्वाइनिंग टाइम 15 दिन से ज़्यादा मिलते नहीं है, तो मैक्सिमम आप 15 दिन ही आपको अनअवेल्ड को कन्वर्ट कर सकते हैं अर्न लीव में। और एक कंडीशन और है इसमें, प्रोविज़ो एक और है कि 300 से ज़्यादा जो अर्न लीव एक्सीड नहीं करेंगी। मान लो आपने 300 मान लो 295 आपके पास अर्न लीव ऑलरेडी हैं और 15 और होगी, तो जो हम मैक्सिमम आपकी करेंगे 5 ही करेंगे, क्योंकि 300 से ज़्यादा एक्सीड आपकी अर्न लीव नहीं हो सकती। नेक्स्ट देखिए, ये जो अगर कोई हॉलीडे आ रहा है तो वो फिक्स तो हो सकता है बट प्रीफिक्स नहीं होता है। फिक्स का मतलब है कि जैसे एग्जांपल लेता हूँ, आपने मान लो फ्राइडे को ज्वाइन करना था, आगे सैटरडे आ रहा है, सेकंड सैटरडे आ रहा है और आगे संडे आ रहा है, तो आप मंडे को ज्वाइन कर सकते हैं। बट अगर आपने, ये हो गया आपका फिक्स में जो बाद में आता है, बट मान लो आपको फ्राइडे को ज्वाइन किया, आपको फ्राइडे को उन्होंने लीव किया, तो सेकंड सैटरडे संडे, तो आपका जो ज्वाइनिंग टाइम है वो आपका फ्राइडे से ही शुरू हो जाएगा, सेकंड सैटरडे, और ये जो आपका प्रीफिक्स नहीं होगा। मींस ये जो सेकंड सैटरडे और संडे हालांकि छुट्टी है, बट ये भी ज्वाइनिंग टाइम में ही आपका साथ में जुड़ जाएगा। देखिए, कई बार सिनेरियो ऐसे भी रहता है कि मान लो आपको 29 को उन्होंने रिलीव कर दिया और फर्स्ट को आपको लगनी थी जो आपकी एनुअल इंक्रीमेंट, तो जब तक आप ज्वाइनिंग टाइम ज्वाइन नहीं करते हैं दूसरे प्लेस ऑफ पोस्टिंग पे, तब तक आपको लीव जो इंक्रीमेंट है वो नहीं मिलेगी। जिस दिन आप ज्वाइन कर जाएंगे उसी दिन इंक्रीमेंट का आपको जो है वो आपकी सर्विस बुक में लग जाएगी। बट इसकी वजह से आपकी इंक्रीमेंट अगले साल जो है वो डेफर नहीं होगी। ज्वाइनिंग टाइम मैक्सिमम केवल ऐसे एनफोर्स मेजर रहते हैं, जैसे कि मान लो फ्लड आ गया, रोड टूट गया, तो उस स्थिति में ऐसे कोई अनसर्टन कोई ऐसी स्थिति रहती है, तो 30 डेज़ तक जो है वो आपकी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट मींस आपका डायरेक्टरेट वाले उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। बट अगर 30 डेज़ से ज़्यादा है ज्वाइनिंग टाइम, तो उस स्थिति में आपको जो हमारे डायरेक्टर को उसमें परमिशन नहीं है, वो जो उस केस जाएगा वो जाता है गवर्नमेंट को, एडी मींस एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, सेक्रेटरी के पास केस जाता है और उन्हीं के पास ये परमिशन रहती है। उसके बाद नेक्स्ट ज्वाइनिंग टाइम जो कैलकुलेट किया जाता है वो किया जाता है ओल्ड हेडक्वार्टर से न्यू हेडक्वार्टर। कई बार ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, मान लो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ की ए स्टेशन से बी के लिए ट्रांसफ़र हो गई और अभी बी पे ज्वाइन करने ही जा रहे थे तब, और उन्होंने मान लो कुछ ज्वाइनिंग टाइम भी अवेल कर लिया। अब तब तक एक और लेटर आता है, एक और ऑर्डर निकलते हैं कि आप बी पे ज्वाइन ना करके सी स्टेशन पे ज्वाइन करो। मींस आपकी फिर अभी दूसरे स्टेशन पे आपने ज्वाइन नहीं किया था और तीसरे स्टेशन पे ज्वाइन करने के लिए ऑर्डर आ जाते हैं। तो इस स्थिति में जो उन्होंने ज्वाइनिंग टाइम अवेल कर लिया है बी स्टेशन तक पहुँचने के लिए, वो आपका एग्जॉस्ट हो गया, मीन्स ख़त्म हो गया। फिर वी से लेकर सी के लिए आपके पास एक नया स्पेल शुरू ज्वाइनिंग टाइम का हो जाता है।
नेक्स्ट ज्वाइनिंग टाइम पे ये बार बार पूछा जाता है कि ज्वाइनिंग टाइम पे जब भी आएगा तो ये पूछेंगे कि पे क्या मिलेगी और अलाउंसेस क्या मिलेंगे। ज्वाइनिंग टाइम पे जो पे मिलती है वो पे मिलती है जो आप चार्ज देने से पहले जो आप ले रहे थे, मीन्स विच ही वॉज ड्राइंग बिफोर रिलिंग्विशमेंट ऑफ द चार्ज ऑफ द ओल्ड पोस्ट। मतलब क्योंकि जब तक आपने नए पोस्ट पे ज्वाइन नहीं किया तब तक आपको वही मिलते हैं पे और अलाउंसेस जो आप पिछली पोस्ट पे ले रहे थे। जो आपका डीए था वो आपको डीए मिलेगा, सीए जो आपका पुराना था वही मिलेगा, एचआरए जो आप पहले ले रहे थे वही मिलेगा जब तक आप नई पोस्ट पे ज्वाइन नहीं कर जाते। अब नेक्स्ट इसमें एक चीज़ ये जरूर लिखनी होती है कि जब भी आप अगर कन्वेंस अलाउंस मिल रहा है, फिक्स अलाउंस मिल रहा है, तो ये नहीं मिलेगा क्योंकि आप वहाँ पे चार्ज जो है वो दे के आ गए। इसी तरह की वीडियो मैं आपके साथ अपडेट करते रहता हूँ। अगर आप नए नए जुड़े हैं मेरे इस YouTube चैनल पे, तो मेरे चैनल का नाम है HP नोटिफिकेशंस बाय संख्यान। इसमें मैं आपसे चाहता हूं कि आप इसको एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ये बेल आइकन है, बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें ताकि मेरी हर वीडियो आपके पास पहुंचती रह सके। लाइक जरूर करिए क्योंकि अगर आप वीडियो को लाइक करते रहेंगे तो मेरा भी मोटिवेशन बनता रहेगा, मैं भी नई से नई वीडियो अपडेट करता रहूँगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों को भी इसको शेयर करें ताकि अपना ज्ञान तो आपने बढ़ा दिया, उनका नॉलेज भी बढ़ता रहे। इसी तरह की वीडियो मैं अपडेट करता रहता हूं। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि मैं उसका कोशिश करता हूं हर कमेंट को पढ़ के उसका रिप्लाई देने की। और अगर आप कोई किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो ज़रूर लिखें सो दैट कि नेक्स्ट वीडियो मैं उसी टॉपिक पे बना सकूँ। इसी तरह की वीडियो मैं अपडेट करता रहता हूँ। कीप वॉचिंग HP नोटिफिकेशंस बाय संख्यान। जय हिंद, जय हिमाचल।